नमस्कार। आज हम लुमिनस सोलरवर्टर प्रो पीसीयू इंस्टॉलेशन के बारे में समझते हैं। इस पूरे इंस्टॉलेशन को हम 12 स्टेप्स में कवर करेंगे। डिजिटल क्लैंप मीटर, हाइड्रोमीटर, इंक्लिनोमीटर, कंपास, मेजरिंग टेप, कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर कटिंग कम स्ट्रिपर, T-handle socket, spanner set, MC4 connector tool, reversible screwdriver, line tester, insulation gloves, shoe cover, cable tie और insulation tape. सोलर पैनल फिट करने के लिए एक निश्चित जगह की आवश्यकता होती है। इसका हिसाब करने का फॉर्मूला इस प्रकार है कि 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए लगभग 100 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, वो भी शैडो फ्री। सोलर पैनल का सिलेक्शन उपलब्ध जगह और लोड के अनुसार ही तय होता है, क्योंकि सोलर पैनल कई वॉटेज में बनते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सारे पैनल एक ही टाइप के होने चाहिए, चाहे वो मोनो PERC हाफ कट या पॉली हो, और सभी के लिए आउटपुट पावर सेम होनी चाहिए। पैनल्स की कनेक्शन सिस्टम कैपेसिटी के अनुसार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। पैनल हमेशा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल होना चाहिए। पैनल्स कभी भी जमीन पर लिटा के या लटका के नहीं लगाने चाहिए। स्ट्रक्चर के साथ पैनल्स के सभी स्क्रूज अच्छी तरह से टाइट रहने चाहिए। सभी पैनल्स की दिशा हमेशा ट्रू साउथ की तरफ होनी चाहिए, और इसको पता करने के लिए कंपास का ही इस्तेमाल करें। पैनल का टिल्ट एंगल हमेशा जगह के लैटिट्यूड एंगल के अनुसार ही होना चाहिए। लैटिट्यूड एंगल का पता लगाने के लिए गूगल साइट की मदद ली जा सकती है। जैसे कि पैनल के टिल्ट एंगल को चेक करने के लिए हमेशा इंक्लिनोमीटर ही यूज करें। पैनल्स के ऊपर शैडो ना पड़े, इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स के बीच में सही दूरी रखना जरूरी है, और दो पैनल के बीच में कम से कम 10 से 20 mm का गैप रखना चाहिए, ताकि हवा के प्रेशर से पैनल टूट ना जाए। इस बात का ध्यान रखें कि पैनल्स के सामने किसी प्रकार के पेड़, बिल्डिंग, पानी के टैंक इत्यादि न हो, जिससे कि पैनल के ऊपर छाया पड़ती हो। सोलरवर्टर प्रो पीसीयू की इंस्टॉलेशन में सही वायर गेज के अनुसार वायरिंग करना बहुत जरूरी है, वरना सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। सही वायर गेज को जानने के लिए यूजर मैनुअल को रेफर करें। सोलर इंस्टॉलेशन में AJB और ACDB का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैनल्स के सारे केबल्स आकर यहीं पर जुड़ेंगे, ताकि इससे सिस्टम को स्पाइक या लीकेज से सुरक्षा मिल सके और कोई पावर लॉस ना हो। कभी भी हैंड जॉइंट ना करें, इससे बहुत पावर लॉस होता है, जिसके कारण हीट होती है और आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। AJB और ACDB के सारे जंक्शन के स्क्रू अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए। लूज कॉन्टैक्ट होने पर स्पार्किंग से आग लग सकती है। इंस्टॉलेशन में कम से कम 3 अलग अर्थिंग होना जरूरी है। DC अर्थिंग स्ट्रक्चर और AJB के लिए लगता है। AC अर्थिंग यूनिट के बॉडी और ACDB में लगता है। लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग पैनल्स को लाइटनिंग से बचने के लिए लगाया जाता है। ये सारे अर्थिंग एक साथ कभी भी जोड़ने नहीं चाहिए, यानी कि ये सारे अर्थिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगी। आपस में दूरी कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। हर एक लाइटनिंग अरेस्टर का कवरेज एरिया चारों तरफ से 45 डिग्री एंगल पर सेट होना चाहिए, जो छतरी की तरह पैनल्स को सुरक्षा दे, ताकि आसमान से बिजली गिरने पर इसका बचाव हो सके। आइए अब हम बैटरी बैंक इंस्टॉलेशन के बारे में समझते हैं। बैटरी बैंक हमेशा यूनिट के नजदीक रहना चाहिए। बैटरी बैंक जहां पर इंस्टॉल होगा वो एरिया कूल, ड्राई और अच्छी वेंटिलेशन वाला होना चाहिए। सभी बैटरी सेम मेक, मॉडल और सेम कैपेसिटी के होने चाहिए। बैटरी का फाइनल केबल और इंटरकनेक्टर केबल हमेशा सेम गेज का होना चाहिए। बैटरी टर्मिनल्स में ठीक तरह से पेट्रोलियम जेली के साथ लुब्रिकेशन हो, और सारे नट बोल्ट पूरी तरह से टाइट रहने चाहिए। सभी बैटरीज के टर्मिनल वोल्टेज बराबर होने चाहिए, और वो कम से कम 12.5 वोल्ट के हों। यदि ऐसा न हो तो पहले बैटरी को इक्वलाइज करके फिर इंस्टॉल करें।
डीएम वाटर फ्लोट लेवल इंडिकेटर के अनुसार रहना चाहिए। सोलरवर्टर प्रो पीसीयू में ग्रिड इनपुट सप्लाई देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। ग्रिड इनपुट सप्लाई हमेशा मेन एनर्जी मीटर के बाद एसीडीबी बॉक्स से ही लें। चेक करें कि लाइन और न्यूट्रल के बीच में 220 से 240 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। अर्थ और न्यूट्रल के बीच में लीकेज वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होनी चाहिए। यूजर मैनुअल के अनुसार ही सही वायर गेज हो, वो भी बिना किसी जॉइंट के। ध्यान रहे कि वायर कनेक्शन करते समय फेज से फेज, न्यूट्रल से न्यूट्रल और अर्थ से अर्थ ही जोड़ना चाहिए। बैटरी कनेक्शन। सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन करें। ध्यान रहे कि बैटरी का प्लस और माइनस पोलैरिटी सही हो, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव तार पॉजिटिव पे और नेगेटिव का तार नेगेटिव पे ही लगाएं। फिर सोलर का कनेक्शन करें। इसमें भी पोलैरिटी का ध्यान रखिए ताकि रिवर्स ना लगे। फिर ग्रिड लाइन इनपुट के फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन करें। ध्यान रहे कि फेज का तार फेज से और न्यूट्रल का तार न्यूट्रल से ही जोड़ें। आखिर में लोड इनपुट का कनेक्शन करें। ध्यान रहे कि 2 kVA सिस्टम से ज्यादा कैपेसिटी के इन्वर्टर में 2 प्रकार के आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट और दूसरा TDR आउटपुट। घर के एयर कंडीशनर अथवा कोई भी हैवी लोड हमेशा TDR आउटपुट के साथ ही कनेक्ट करें। इन दोनों आउटपुट का न्यूट्रल कॉमन है, यानी कि इन दोनों के न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक के आउटपुट न्यूट्रल से जुड़ेंगे। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए पहले बैटरी एमसीबी ऑन करके स्टार्ट करें। अब डिस्प्ले पर लिखित इंफॉर्मेशन को देखकर आवश्यक पैरामीटर्स सेट करें। सेटिंग्स के अंदर जाने के लिए अप और डाउन बटन्स को एक साथ प्रेस करें। सेटिंग्स में मुख्य रूप से साइट के अनुसार आपको सेटिंग करना जरूरी है, जैसे मोड सेटिंग में इको या यूपीएस, बैटरी टाइप सेटिंग में ट्यूबुलर, फ्लैट और एसएमएफ। बैटरी कैपेसिटी AH के अनुसार सेटिंग करें। नो लोड शटडाउन इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन। प्रायोरिटी सेटिंग में जैसे SBL यानी कि सोलर बैटरी लाइन या SLB सोलर लाइन बैटरी। फिर सोलर MCB को ऑन करें। उसके बाद लोड MCB को ऑन करके चेक करें कि सारे लोड ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। आखिर में ग्रिड MCB को ऑन करके डिस्प्ले पर इंडिकेशन को देखें। अब आपका सोलरवर्टर प्रो पीसीयू ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। आशा है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।